हेलो एवरीवन। आज हम आप लोगों को बचत करने का सबसे अच्छा तरीका बताएंगे। ऐसा तरीका जिसमें कि पैसा आपके कंट्रोल में रहे। कंट्रोल में रखने का मतलब कि आप जब चाहें उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सेविंग्स लोग इसीलिए करते हैं क्योंकि वो उनके बुरे वक्त में काम आ सके। फ्यूचर में वो जब चाहें उन्हें अपने ज़रूरत पे उस पैसा का इस्तेमाल कर सकें। अगर ज़रूरत पे पैसा काम नहीं आया तो सेविंग किस काम का। क्या आप जानते हैं आज भी बहुत सारे लोग इन्वेस्ट एजेंट के थ्रू करते हैं और अच्छे वक्त में तो इन्वेस्ट कर देते हैं। अगर पैसा है तो इन्वेस्ट कर दिया, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ जाए तो एजेंट आपका ही पैसा आपको नहीं देगा। वो आपका ही पैसा को कहेगा कि आप लोन ले लो। मेरा पैसा मैंने जमा किया है, मुझे ज़रूरत है तो मैं लोन क्यों लूँ। मेरा ही पैसा आप मुझे ही लोन दोगे और मुझे दुगना इंटरेस्ट चार्ज करोगे। आज का इंटरेस्ट रेट है, मुझे 6.25% इंटरेस्ट दोगे या 6.5% इंटरेस्ट दोगे। और जब मैं अपना ही पैसा लोन लूँगा तो आप मुझे 12.5% चार्ज करोगे। ऐसा क्यों करते हैं हम लोग। इन्वेस्टमेंट करने का सबसे बेहतरीन तरीका आपको आज पता चल जाएगा। और डिपॉजिट, आरडी, एफडी जो करना है आपको, आप सबको अपने कंट्रोल में रखिए। आप उसे जब चाहें थोड़ा सा चार्जेस या पेनाल्टी दे करके आप उसे ब्रेकआउट कर सकते हैं। इंटरेस्ट देने से अच्छा है कि 50 रुपये पेनाल्टी लग जाए, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए इसमें आपको एक एग्जांपल देके दिखाते हैं कि कैसे आरडी करें और पैसे को अपने कंट्रोल में कैसे रखें। जैसा कि मेरा बैंक एसबीआई का है तो मैंने एसबीआई का इंटरनेट बैंकिंग की फैसिलिटी ले रखी है। एसबीआई का इंटरनेट बैंकिंग यूज करने के लिए ऑनलाइन एसबीआई पे जाना पड़ेगा। onlinesbi.com इंटर कर दिए और फिर लॉगिन पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू टू लॉगिन। यहाँ मेरा आईडी पासवर्ड रिमेंबर्ड है कंप्यूटर में, इसीलिए मुझे आईडी पासवर्ड डालने की ज़रूरत नहीं है। तो डायरेक्ट लॉगिन पे क्लिक करते हैं। जब ये पेज ओपन हो जाएगा तो आप यहाँ देख रहे होंगे ई फिक्स डिपॉजिट। ई फिक्स डिपॉजिट पे क्लिक करेंगे और एफडी करने के लिए ईटीडीआर या एसटीडीआर करने के लिए यहाँ पे इस ऑप्शन पे मार्क करके प्रोसीड कर देंगे। जैसा कि अभी हमको आरडी करना है तो यहाँ पे नीचे का ऑप्शन ये ईआरडी ईएसबीआई फ्लेक्सी डिपॉजिट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे दो ऑप्शन है। ये ईआरडी ये रिकरिंग डिपॉजिट है, इसमें आपको फिक्स्ड अमाउंट आप डाल सकते हैं। फिक्स्ड अमाउंट आपको डालना कंपलसरी है, आपके अकाउंट में होना चाहिए। जैसे कि आपने 2000 का अगर आरडी किया है तो आपको हर महीने 2000 रुपये या साल का 6 क्वार्टरली 6 महीने का आपने जो भी ऑप्शन बनाते वक्त आपने सेलेक्ट किया है तो आपको उस टाइम में आपके अकाउंट में पैसे रहने चाहिए। और एक सबसे बेहतरीन ऑप्शन है फ्लेक्सी डिपॉजिट। जितना पैसा आपके बचत का हो, आपको जब मर्जी हो आप इसमें डाल सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये तो हम अभी दूसरा वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे ईएसबीआई फ्लेक्सी डिपॉजिट का और प्रोसीड करते हैं। जैसा कि हम अभी रात में रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो ये जो अभी अकाउंट अभी ओपन होगा तो ये कल सुबह 8 बजे एक्सेप्ट हो जाएगा और ये प्रोसेस हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो अभी करके देख लेते हैं। यहाँ पे अमाउंट डालना है तो अमाउंट जैसे कि 1000 रुपीज़ हम डालना चाहते हैं तो 1000 रुपीज़। और ये जो फ्लेक्सी डिपॉजिट है ये मिनिमम 5 साल के लिए होता है और मैक्सिमम 7 साल के लिए होता है। और आप 5 साल 2 महीना या 6 महीना या 11 महीना अगर करना चाहते हैं, 5.5 साल के लिए करना चाहते हैं तो 5 साल 6 महीना कर देंगे। अगर आप सिर्फ 5 साल के लिए करना चाहते हैं तो मंथ में 0 कर देंगे। और यहाँ पे आप यहाँ पे जब आपका मैच्योरिटी हो जाएगा तो आपका पैसा का क्या होगा, इसमें ये ऑप्शन है। आप अपने पैसे को अपने खाते में वापस चाहते हैं प्रिंसिपल और इंटरेस्ट के साथ, या इसे एसटीडीआर या फिक्स डिपॉजिट में कन्वर्ट करना चाहते हैं। अगर आप एफडी करना चाहते हैं जो आपका मैच्योरिटी अमाउंट होगा 5 साल के बाद तो ये ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आप इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट अपने अकाउंट में वापस चाहते हैं तो ये पे बैक प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट पे क्लिक कर लीजिए और टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट कर लीजिए। यहाँ पे मैं आपको इसके बारे में 1-2 बातें बता दूँ। आप यहाँ पे 500 के मल्टीपल में ही अमाउंट डाल सकते हैं, 500, 1000, 1500
और आपने अकाउंट ओपन करने वक्त जितना मिनिमम अमाउंट डाला है या जिस अमाउंट से आपने स्टार्ट की है उससे 10 गुना अमाउंट आप एक महीने में जमा करा सकते हैं। जैसे कि अगर 1000 मैंने डाला है तो 10,000 रुपये एक महीने में इसमें जमा किया जा सकता है। और मिनिमम अमाउंट साल भर में आपको 5,000 रुपये जमा कराना ही कराना है, नहीं तो पेनाल्टी लगेगी। और मैक्सिमम अमाउंट 50,000 रुपये। और आप जब चाहें यहाँ पे क्लोज अकाउंट पे क्लिक करके क्लोज कर सकते हैं। इसमें अगर आपको ज़रूरत पड़ गई तो आपको किसी एजेंट से किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं है, ना आपको बैंक जाने की ज़रूरत है। सिर्फ यहाँ पे क्लोज अकाउंट पे क्लिक करना है। क्लोज अमाउंट के पे सेलेक्ट करके आपको पूछा जाएगा कि आप कौन सा अकाउंट बंद करना चाहते हैं, तो आप अकाउंट सेलेक्ट करके कंफर्म कर दीजिए। आपका उसी समय जैसे ही आपने कंफर्म किया और क्लोज किया आपने, उसी समय आपका पैसा सारा आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पे सबमिट कर देते हैं। सबमिट करने के बाद यहाँ डिटेल्स शो हो रहा है, आप इसे पढ़ लीजिए, देख लीजिए। और लास्ट ऑप्शन है कि आप इसमें नॉमिनी रखना चाहते हैं कि नहीं रखना चाहते हैं। जो आपके बैंक अकाउंट में नॉमिनी रजिस्टर्ड है वही शो यहाँ पे करेगा। अगर आप रखना चाहते हैं तो यस कर दीजिए, नहीं करना चाहते हैं तो नो कर दीजिए। जैसे कि हम अभी रखना चाहते हैं तो यहाँ पे यस कर दिए और फाइनली कंफर्म पे क्लिक कर दीजिए। कंफर्म करने के बाद देखिए यहाँ पे रिक्वेस्ट ले ली गई है। ये जो रिक्वेस्ट मैंने की है अकाउंट ओपनिंग रिक्वेस्ट, ये अप्रूव हो जाएगी कल 8 बजे के बाद। अगर ये वर्किंग आवर में रहता तो ये उसी समय हो गया होता, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग मैं रात में कर रहा हूँ तो ये कल 8 बजे सुबह में ये एक्सेप्ट हो जाएगा। तो इस प्रोसेस से आप अपना सेविंग्स को 500, 1000, 200, 300 जितना आपका बचत होता है आप इसमें अकाउंट में जमा करके आप इसमें आरडी कर सकते हैं, फ्लेक्सी डिपॉजिट।